आयु 100 वर्ष बीत जाती है तो महादेव का एक दिन होता है। अब आप बोल सकते हो कि प्यासी मैं इसे कैसे मानूं? उसका भी प्रमाण है। 3 से 4 वर्ष पहले हमने यहाँ पे चंद्रयान छोड़ा था, सबने सुना होगा, जो दूसरे प्रयास में चंद्र की धरती पर लैंड कर गया। तो जो पहला वाला प्रयास था वो वहां पहुंचा था सुबह 6 बजे चंद्रमा के टाइम पे, और जब वहां शाम हुई तो वो चंद्रयान अंधेरे के कारण नहीं कुछ कर पाया और वो खराब हो गया। लेकिन हमारे यहाँ 15 दिन बीता था। चंद्रमा का एक दिन, हमारा 15 दिन। अरे अजोर पाक उजेर पाक क्या है? जब चंद्रमा पे रात होती है तो यहाँ अंधेर पक्ष हो जाता है। जब चंद्रमा पे दिन होता है, पूर्णिमा को वहां 12 बज रहा होता है दिन का, और अमावस्या को रात का 12 बज रहा होता है। तो वैवस्वत मनमंत्र है ये। और सुन लो, 22वां मनमंत्र है, उसका नाम है वैवस्वत। अब जो वैवस्वत मनमंत्र है उसमें ये है, आगे ब्रह्मपित्रदेव बोलते हैं अष्टाविश कलियुगे। अष्टाविश मतलब क्या होता है? 28। तो अष्टाविश कलयुग है। कौन से मनमंत्र का? वैवस्वत मनमंत्र का। और इस कलयुग में महादेव कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुन के जा रहे हैं। कौन सी कथा? उससे पहले वाले त्रेता युग की कथा। उस कथा को इस चतुर्युगी में सुन रहे हैं। महादेव ने इसे हमने आपको बोला ना, मैं आपको भी बोला, लेकिन समय बड़ा बलवान है। एक राजा थे। आज आप लोगों को 10 बजे तक रोकेंगे क्योंकि आप लोग लेट आए हो। मैं 6:35 पे आ गया था। और आज हम लोग महादेव की बारात तक पहुंचेंगे। शादी कल कराएंगे आज। तो एक राजा थे, ध्यान से सुनिए, सिर्फ आपके लिए बोल रहा हूं मैं और आपके बारे में बोल रहा हूं। आप हर व्यक्ति के लिए है वो, और हर व्यक्ति के जीवन में सुधारने वाली बात। एक राजा थे, वो जंगल में शिकार खेलने के लिए गए और वही रखो, अपने आप ले आना, वही रखो, वही रखो। वो शिकार खेलने के लिए जब गए तो शिकार खेलते समय उनको प्यास लगी। आसपास कोई सरोवर, नदी, तालाब नहीं था। तो वहां पे एक ऋषि का आश्रम दिखा जो ध्यानस्थ थे। उनके बगल में एक कमंडल रखा था। अब उनको ये लगा कि यदि मैंने पानी नहीं पिया तो प्राण चले जाएंगे, और
पानी को पी लिया तो ऋषि नाराज हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि प्राण बचाने के लिए उस जल को लिया और पी लिया। जब तृप्ति हुई, प्यास बुझ गई, तो उनको लगा कि ऋषि कितने समय से ये तप में बैठे हुए हैं, यदि ये उठेंगे तो इनको प्यास लगेगी, इनको पानी चाहिए। तो घोड़े को भगाते हुए अपने राजनिवास आए और वहां से केवड़ा जल भर के उस कलश में ऋषि के उठने से पूर्व ले जाके कमंडल को वहां पे जल से भरा हुआ रख दिया। केवड़ा जल जानते हैं? आपको तो पता होगा, पहले साखोचार में छिड़का जाता था ना, शिष्टाचार में, साखोचार में, शिष्टाचार में छिड़का जाता है ना केवड़ा जल। केवड़ा एक प्लांट होता है, एलोवेरा के जैसा चौड़ा पत्ता होता है और धारी होती है। उसका जल, उसको अगर पानी में डाल के पियो तो अत्यंत शुद्ध, को पानी की समझ, जैसे प्यूरिफायर लगाते हैं उससे ज्यादा वो प्यूरिफाई करता है और उसके मूल तत्व को प्रभावित भी नहीं होने देता। अब राजा है तो केवड़ा जल पिएंगे। आए और कमंडल रखे और ऋषि को बिना डिस्टर्ब किए प्रणाम किए चले गए। इधर ऋषि उठे और उनको प्यास लगी, उन्होंने उस जल को उठाया, पी लिया। एकदम ध्यान देखिए, क्रीम अबलाश मक्खन यही मिलेगा। राजा सोचता है कि यार इतना युद्ध, अशोक क्या किया था? अशोक धर्म क्यों स्थापित किया? कलिंग युद्ध के बाद कलिंग युद्ध जीत लिया, मार काट हो गई, बोला यार बहुत हो चुका। तो राजा ने बोला यार इतना मैंने मार काट किया, चौथे पन में मैं प्रवेश कर चुका हूं, छोड़ो, अब संन्यास्त हो जाऊंगा, राजपाट बेटों को दे दूंगा, छोड़ दूंगा मैं। और इधर ऋषि जैसे गोरक्षनाथ पीठ जो है वो नेपाल के राजाओं को बनाती थी। गोरखपुर की जो गोरक्ष पीठ है, जो वहां राजा बनता था, वो जो पीठाधीश महंत होता था उसकी सहमति अनिवार्य है। नेपाल राज परिवार का वो कुल पीठ है। अब आगे नहीं बोलूंगा कि राजा वो भी बन गए, जो पीठ वाले थे वो भी राजा, वो अलग विषय है, मेरा विषय नहीं है। क्योंकि जब शासक प्रशासक बहुत अंतर होता है, वो मेरा विषय भी नहीं है दास से बोलना। तो इधर ऋषि के दिमाग में आया कि मैं राजा बनाता हूं तो मैं क्यों राजा ना बन जाऊं। राजा ने संन्यास्त धारण किया और ऋषि राजा बन गया। जैसे पानी वैसे वाणी, हर घर में मत खाओ, हर जगह मत पियो, हर व्यक्ति के साथ मेरा पानी पियोगी तो मेरा प्रभाव आपके जीवन में आएगा। और खास तौर से ये मेरा व्यक्तिगत सलाह है कि जब व्यक्ति की 40 पूरी हो जाए तो उसको अपने जीवन में 5 प्रण जरूर लेना चाहिए। 40 समझ में आ गई ना? अब ताली बजाइए, उन्होंने सही जवाब दिया, बजाइए उनके लिए। जिसकी 40 उम्र हो जाए उसको 5 प्रण जरूर लेना चाहिए। 5 प्रण क्या है? क्या खाना है, क्या नहीं खाना है,
क्या करना है और क्या नहीं करना है। तीसरा, कार्य की पूर्ति होने के बाद, जैसे आपने सोचा कि हम एक 3 BHK खरीदेंगे, तो आप आगे के 5 बेडरूम वाला हॉल मकान खरीदने के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। क्या करिए, पहले जो 3 BHK आपने लिया है उसमें कौन कौन से कर्म किए हैं, सत्कर्म या बुरे कर्म, उनका आकलन करिए और यथा योग्य सात्विकता लाने के बाद में 5 करोड़ का मकान खरीदिए। सेल्फ अनुशासन या आकलन करना। 4 3 चौथा, खुद को जानने और खुद को मानने का प्रयास शुरू कर दीजिए कि मैं भी कुछ हूं। क्योंकि जब आप पैदा हुए थे तो माता पिता की कृपा से हुए थे। जब बच्चे थे तो चाची आके गाल नोच करके हंसा देती थी, गुदगुदी लगा के उनके लिए हंसते थे। मम्मी ने जब बड़े हुए तो मम्मी ने बोला पढ़ लिख लोगे बेटा नवाब बनोगे, तो उनके लिए पढ़ लिए। पढ़ने के बाद नौकरी कर लो बेटा, जीवन सफल हो जाएगा। नौकरी मिल गई तो बोले बेटा शादी कर लो, घर बस जाएगा। घर बस गया, बच्चे भैया तुम्हें एक बच्चा भी हो जाए दो, बच्चा भी हो जाएगा। भैया हमारे पढ़ लिख लें, अच्छे बन जाएं तो जीवन सफल हो जाएगा। मतलब 40 पूरी होने तक आपने अपने लिए कुछ नहीं किया, और एक दिन में बदलोगे तो उथल पुथल मच जाएगा। इसलिए आकलन करना शुरू करो। 5वां और अंतिम बात, पिता और परिवार की जो मर्यादा है उसके ध्वजवाहक बनने का प्रयास करना शुरू कर दे, जीवन सफल हो जाएगा। 5 चीजें हमने बताई हैं। आज का 5 महामंत्र है जो आपके जीवन को सफल बनाएगा। लास्ट वाला बात जो आपने बोला उसका विस्तार बताइए, थोड़ा समझ नहीं आया। क्या नहीं बोलिए आप? जो 5वां नियम था ना कि पिता की ध्वजवाहक बन जाओ, वो क्या थोड़ा विस्तार। हमारे पिताजी के 4 बच्चे हम थे और चारों अपने अपने स्थान पे सेट हो गए। लेकिन मेरे पिताजी का अंतिम दुख ये था कि मेरे बच्चे मेरे पिता की जो धरोहर है उसको नहीं ले जा रहे हैं। तो मैंने 5 साल पहले, वैसे तो 7 साल की उम्र में मैंने पहली शादी कराई थी और ग्रेजुएशन तक खूब शादियां कराई, खूब कथा किया, खूब पूजा पाठ किया, हजारों शादियां कराती। 5 मंत्र बोला था। पहला मंत्र था सिंदूर का, सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामधेय च सिंदूरम प्रतिगृहजताम। ऐसे 5 मंत्र बोले थे पहली शादी में, और शादी पूजा सामने वाले पंडित जी कराए थे। तो उस उम्र से मैंने किया, लेकिन बीच में मैंने छोड़ दिया। हम भी हवा में उड़ना शुरू कर दिए थे जैसा तो पिताजी का बड़ा दुख था। हमारे एक मित्र के पिताजी गए उनके पास, तो बोले भैया आपके कितने बच्चे? बोले 2। बोले पढ़ाना मत उनको। बोले क्यों? बोले पढ़ाओगे तो घर छोड़ के भाग जाएंगे।
तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे। तो मैंने 5 साल पहले पिताजी को बोला था कि ऐसा में शुरू किया था। मैं वही बोल रहा हूं जो मैं अनुसरण करता हूं। जब मेरी 40 पूरी हुई थी तो मैं फुल फ्लेश आ गया था। आज की डेट में 500 से 700 लोगों का मैं गुरु हूं। यहाँ मेरे फोटो पे माला चढ़ाई जाती है। इन 40 पूरी होने के बाद आप भी करें। गुरु मत बनिए, शिष्य बन के रहेंगे ना, गुरु बन के रहेंगे। मैं यहाँ से उठता हूँ तो अपने बड़ों को प्रणाम करता हूँ, बेटा बन के रहता हूँ। लोग गुरु बना देंगे आपको। अरे शिष्य तो बनो। और बनी हुई चीज बिगड़ जाती है, पता है आपको? जो बनती है बिगड़ती है। आप ईमानदार बनेंगे तो चोर ही रहेंगे, और ईमानदार होंगे तो कभी चोर नहीं बन सकते। अंतर समझ में आ गया ना? बनने में और होने में। अरे कई घरों में होता है ना कि छोटा भाई घर का मालिक होता है। बस आगे ठीक है। तो यहां पर भी मां शंका की, सारा समझाया, नहीं मानी। वो ठीक है, क्या विचार है? यह परीक्षा लूंगी, जाओ। गई, और जाने के बाद उन्होंने क्या किया? माता सीता का स्वरूप लिया। आज सुबह हम बात कर रहे थे इन लोगों से, सुबह की पूजा में। आप लोग भी आया करिए 6:30 बजे, जो आ सके। तो बात कर रहे थे कि सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहत गणेश, पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु। तो मां पुरुष के दाहिने खड़ी होती है और पत्नी बाएं। अरे बाएं बैठाने के लिए तो कितने 7 वचन लिए। उसने भी बोला, पुरुष ने भी बोला, उद्याने च मद्यपाने च राजा द्वारे पिता के उद्यान मत जाना, जंगल मत जाना, पिता के घर मत जाना, साग के ठेके पर मत जाना। जाना तो मेरे से पूछ के जाना। कितने, और यहाँ बाएं क्यों नहीं खड़ा करते भाई? बामांगी हो ना भाई? आपका पहला नाम क्या है? बामांगी। यहां मां ने क्या किया? पत्नी ने मां का स्वरूप ले लिया। महादेव की मां है और ले, तो आप बन सकते हो, आप बन सकते हो नहीं सकते, क्योंकि बना हुआ व्यक्ति कभी होता नहीं है। माता सती ने मां सीता का स्वरूप ले लिया, लेकिन उनको ये कोई कभी देखा तो था नहीं। उनको ये नहीं पता था कि मां राम जी के साथ चलती कैसे थी। और पीछे स्वरूप लिया, और पीछे से स्वरूप लेके राम और लखन आगे आगे चल रहे हैं और बोल रहे हैं, हे खग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता में गनैनी। ये आई और राम जी की पीठ पर मां की परछाई हल्का सा पड़ा, हल्का सा। हमने कल बताया था कि मंदोदरी और राम का संवाद। मां मंदोदरी हमारी 5 कन्याओं में है, मेरी मां मंदोदरी। तो जैसे ही परछाई उनके ऊपर पड़ती है तो राम जी मुड़ते हैं, बोलते मां प्रणाम। अरे मेरी अकेली थी तो खो गई, महादेव कहाँ है? आप अकेली आई हो। मां प्रणाम, महादेव कहाँ है? मैंने अकेले छोड़ा था तो वो गायब हो गई, उठा ले गया। आप अकेली कहाँ घूम रही हो?
तब भी समझ में नहीं आया। नहीं 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 नहीं। और वो महादेव श्री राम जी के और लक्ष्मण के बीच में राम जी के आगे चलना शुरू कर दी, जबकि जनक नंदनी मेरी माँ राम जी के पीछे चला करती। तो राम जी ने बोला कि भाई ये मेरी अकेली थी, हो गई, अकेले आई है, ज्यादा देर नहीं करना है। तो माँ राम जी ने बोला माँ सुनो, परीक्षा लेने आई हो। तो राम जी ने माया फेरी, पूरे जगह पर करोड़ों राम लक्ष्मण सीता दिखने लगे। और अब बोले मां इसमें से पहचानो कौन है। समझ में आ गया, मेरा पति जो कह रहा था ना बात ठीक है, लेकिन अब पछताने हो तो क्या, जब चिड़िया चुप गई। वहां निकली और यहाँ आई। महादेव बोले हाँ देवी कहाँ गई थी? बोले नहीं, मैं तो ऐसे वहीं थोड़ी देर खड़ी होकर पहाड़ देख रही थी। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। आवेश में लिया गया निर्णय सर्वदा गलत होता है। मैं 99 में मैंने एक अपने लिए स्लोगन बनाया था कि व्यक्ति कभी गलत नहीं होता, और इस संपूर्ण सृष्टि में गलत कुछ नहीं है ही नहीं है। अंधेरा तो है ही नहीं है, सिर्फ उजाला है। हम अरे कभी 4 बजे के आसपास या हाँ 4-5 बजे कहीं ऐसी जगह जाओ, छत पे खड़े हो जाना और देखना तो थोड़ी दूर बाद दिखेगा कि आसमान गिरा हुआ है। कभी अनुभव किया है? जहां तक आपको दिखेगा वहां लगता है पृथ्वी वहां गिरी हुई, आसमान गिरा हुआ है। हम जहां तक देखते उतना ही जानते हैं। तो मैं बोलता था कि गलत कुछ नहीं होता। समय काल, परिस्थिति, संबंधों, भावनाओं और इच्छा और अनिच्छा के वशीभूत होकर जो हम सोचते हैं वह प्रतिबिंब हमारे सामने होता है। हम यहाँ कथा कर रहे हैं, किसी को हो सकता है डिस्टर्ब हो रहा हो, कोई व्यक्ति प्रसन्न हो रहा हो सकता है कि कोई व्यक्ति निहायत ही हर्षित होकर डांस कर रहा हो, लेकिन स्थिति क्या है? कथा हो रही है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिल तैसी। माता सती ने भी बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से हो। तो अरे भाई, हमारे यहाँ सारे लोग बोलते हैं कि गिलोय बहुत फायदा करती है। लेकिन कौन सी? नीम के पेड़ वाली। सारे आयुर्वेदाचार्य कहते हैं कि जो नीम के पेड़ पर चढ़ी हुई गिलोय हो वो सबसे ज्यादा फायदा करती है। तो यहाँ तो सृष्टि के सबसे बड़े राजा की बेटी है, महलों में पली है, कुछ नहीं किया। महादेव तुरंत बैठ गए। वो समझ में आ गया तुमने क्या किया है, और मन ही मन प्रणाम किया। जैसा
कोई व्यक्तिगत नहीं है। हम लोग बाहर जाते हैं और पति पत्नी को टुनपुन हो जाता है, मान लो सेक्टर 3-4 गए और मियाँ बीवी में कुछ अनबन हो गई, तो जो असंतुष्ट प्राणी होगा वो आगे आगे बहुत तेज आकर के और कमरे में शांत होकर बैठ जाता है। मैं मेल फीमेल नहीं कह रहा हूं, केवल मैं सामान्य बोल रहा हूं। असंतुष्टि, हमें मालूम है कि आप गलत कर रहे हो और मैं आपको रोक रहा हूं, फिर भी आप नहीं मान रहे हो, तो असंतुष्टि वही महादेव की थी। और यहां से फटफट तेजी से नंदी पर बैठे और पहुंचे, कैलाश में पहुंचे। तो जैसा रूटीन ये था कि कहीं से आने के बाद महादेव नित्य क्रिया करने के बाद में कैलाश में स्थापित वट वृक्ष के नीचे बैठ करके पत्नी के मां सती के साथ में वार्ता करते थे। तो महादेव गए इस कमरे में नित्य क्रिया के लिए, मां भी गई इस कमरे में, और मां सोची कि नित्य क्रिया करके आएंगे, अभी बैठेंगे बात करेंगे। जैसा हम आप सोचते हैं कि हाँ नित्य क्रिया करके अभी बाहर बैठे थोड़ी देर में बाल साफ कर लूं, बाल झाड़ लूं, थोड़ा मेकअप वकअप कर लूं, वो तो बैठे ही रहेंगे। सोच, माँ जब तक अपनी तैयारी में लगी है, चाय बना रही है और प्याज का पकौड़ा और चटनी बना रही है कि कहीं जाना तो है नहीं, थक के आए हैं, बैठे हैं और मैं करके लाती हूं, कुछ खिला पिला देती हूं। इधर महादेव आए और वट वृक्ष के नीचे बैठ गए, पकौड़ी लाके रखी, चाय रखी, समोसे रखी, सब रखी, बैठे। फिर महादेव की सबसे पसंदीदा जो चीज है, जो हम लोग चाहते हैं, भांग धतूर बेल मीठा गन्ने का रस, रोली, कुमकुम, अच्छा चंदन सब लेके आई। अरे किसी से तो जागे जाए। 71,000 वर्षों तक महादेव के लिए ध्यान में चले गए, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी त्याग दिया था। मान जाना चाहिए। और जब किसी महापुरुष ने बोला है कि कुछ भी हो जाए लेकिन नजरें झुकानी ना पड़े, वो स्पेस रखो, वो स्पेस रखना चाहिए। माँ ने नहीं रखा। माँ को समझ में आ गया कि आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, लेकिन वो आकलन नहीं कर पाई और इंतजार कर दिया। जैसे पति मुंबई में नौकरी करता है और पता लगा कल आने वाला है, तो जैसे महिलाएं घर में तैयारी करती हैं पति के आने का, ये बना दूंगी, वो बना दूंगी, ऐसा रूम रखूंगी, चादर नया वाला लाऊंगी। जब उनको लगा कि महादेव ध्यान से निकलने वाले हैं, तो माँ वो सब तैयारी करके आ गई। महादेव ने नींद ध्यान कर लिया। बोले प्रभु मुझसे कोई गलती हो गई क्या? आप इतनी लंबी समाधि में चले गए। अरे हमने क्या गलत कर दिया? हमने कुछ थोड़ी कर दिया, आप इतना जल्दी गुस्सा जाएंगे? बोले देवी आओ। पहली बार महादेव अब तक जब जितनी भी कथाएं मां को सुनाए, जितनी भी कथाएं, उन सब कथाओं में मां पामांगी रही है।
लेकिन इस बार महादेव ने क्या किया, सामने बैठो, शिष्य बनो। मां को समझ में आ गया कुछ गड़बड़ है। अब हमारा क्या होता है कि अच्छा मेरे बगल बैठे, अब तो तुमने ये किया है, मैं अपनी बात ही नहीं बोलूंगा, तुझे बात ही नहीं करूंगा। हमारी नहीं सुने थे ना, माँ ने भी यही किया। नाश काले, जब वो रश्मि रथी में बोलते हैं ना कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। माँ ने उस कर्म जो व्यवहार किया था उस पर पश्चाताप व्यक्त करने के बजाय बात को टालना उचित समझा। दरवाजा पर तो घड़ी तो दिखे, घड़ी सामने आपके बगल में। तो माँ ने अपने विचार, हम क्या करते हैं आज नहीं कल बता देंगे, अच्छी बात है। पति के मूड को देख करके व्यवहार करना हर सौभाग्यवती महिला का धर्म है, लेकिन इतने वर्षों में आपको यह जानना आवश्यक है कि मेरा पति किस मूड में कैसा व्यवहार करता है। मां चूक गई, नहीं बोली। संयोगवश एक बार दक्ष प्रजापति जो हैं बच्चों, वो महादेव के ससुर हैं, लेकिन वो उनको मान नहीं देते। क्यों? कि जब वो प्रजापति बने थे दक्ष से, तो उन्होंने एक यज्ञ किया था। तो सृष्टि के जितने भी देव, दनुज, मनुज ऋषि थे, उन्होंने उनको प्रणाम किया था। और चूंकि ध्यान रखिए, आपके घर की बात बता रहा हूं मैं, दामाद विष्णु स्वरूप होता है, ससुर का पांव नहीं छूता। दामाद, ससुर जो है वो दामाद का पांव छूते हैं, पहला कारण। दूसरा कारण, महादेव देव नहीं है, देवाधिदेव है। और जब बड़ा छोटे को प्रणाम करता है, अरे भाई, महाभारत के अंतिम दौर में दुर्योधन जब रूस सरोवर में घुस गया था, तो पांडवों ने चैलेंज किया, और चैलेंज करने के बाद में बोला कि तू कायर है, इतना बड़ा महाभारत करवाने के बाद में भी तुझको अपने प्राण प्रिय हैं। ऐसे बहुत सारे अपशब्दों का प्रयोग किया, और बाहर निकला तो बोला युद्ध करो। तो दुर्योधन बहुत चालाक, क्या होता ना, दो टाइप के व्यक्ति होते हैं। आप मुझे मारने के लिए दौड़ो और मैं अपना प्राण बचाने के लिए दौड़ूंगा। मैं आपसे कमजोर होने के बाद में भी तेज दौड़ूंगा। तो जब व्यक्ति पर अंतिम विपत्ति आती है, मतलब इसके बाद हमारा जीवन खत्म है, तो बुद्धि बड़ी तेज चलती है, बहुत तेज चलती है। कहा जाता है जब खोने के लिए कुछ नहीं बचता तो पाने के लिए पूरी पृथ्वी हमारी है, मेरी बात की दी हुई है। जब खोने के लिए हमारे, और आज तक कोई भी बड़ा व्यक्ति बना है जिसके पास खोने के लिए रहा है, वो बड़ा नहीं बन रहा है, क्योंकि उस खोने का डर उसके दिमाग में है। दुर्योधन निकला, बोल ठीक है,
मैं अपनी तरफ का सर्वश्रेष्ठ हूं, आपकी तरफ से जो सब बड़ा है वो मेरे से युद्ध करे। बड़ा कौन है? युधिष्ठिर। उसको पता था युधिष्ठिर आएगा, निपटा दूंगा, मार दूंगा। भीम और अर्जुन उसके शोक में टूट जाएंगे, उनको मार दूंगा, बाकी युद्ध हमारा है। महाभारत का विजेता मैं। कृष्ण 2 बार केवल हिले हैं, 2 बार। योगेश्वर कृष्ण केवल 2 बार कांप गए हैं। पहली बार यहां और दूसरी बार जब द्रोणाचार्य के पुत्र ने ब्रह्मास्त्र मारा था, राजा परीक्षित, अभिमन्यु के बेटे, 2 बार भगवान कृष्ण, योगेश्वर कृष्ण हिले, बड़ा विचलित हुए। कृष्ण योगेश्वर को पता लग गया कि आप हमारे में ये बात आप लोग भी अपने बच्चों को भी सिखाइए और अपना भी अनुसरण करिए। योगेश्वर को पता लग गया कि यदि युद्ध, तो उसने क्या बोला? बोला ठीक है, तुम्हारी तरफ से बड़े हैं, युधिष्ठिर से बोलो कि भीम को प्रणाम करें। और योगेश्वर कृष्ण को पता है कि यदि बड़ा छोटे को प्रणाम करेगा तो बड़े का पुण्य खत्म होगा और छोटे का पाप बढ़ जाएगा, अधोगति में जाएगा। तो अगर युधिष्ठिर ने भीम को प्रणाम कर लिया तो भीम को वैसे मर जाएगा। तब योगेश्वर ने दोनों के बीच में अदृश्य सुदर्शन चक्र डाला। युधिष्ठिर ने चक्र को प्रणाम किया, दुर्योधन को लगा कि भीम को प्रणाम किया, और उसके बाद महाभारत का स्वरूप आप देख सकते हैं। तो बड़े को कल कथा में आइएगा, हम प्रणाम का जो प्रणाम करते हैं उसकी विस्तृत व्याख्या, कारण, क्रिया और निवारण पे बात करूंगा। प्रणाम पे, सिर्फ प्रणाम पे 15 मिनट बोलूंगा मैं। अद्भुत है। तो यहां भी वही होगा। महादेव ने दक्ष को समझाने की कोशिश की कि बाप है हमारे, पत्नी का बाप बाप ही होता है। उन्होंने अनादर किया और वो दुश्मनी चली आ रही थी। तो उन्होंने जब देखा कि ये मियाँ बीबी में फुटफुट हो रही है ना, तो उन्होंने क्या किया, एक यज्ञ आयोजित किया, सबको बुलाया, महादेव को नहीं बुलाया। जैसे, चलिए मैं इसको दूसरे रूप में बोलता हूं, नहीं, आपके किसी रिश्तेदार के यहां शादी हो और आपकी चाची को पता हो कि आपको नहीं बताया गया है, तो वो शादी की व्याख्या आपसे जरूर करेंगे। क्यों? आपको चिढ़ाने के लिए चाची जरूर बोलेंगी, अरे पता है उनके यहाँ वो होंडा सिटी मिली है, पता है इतना लाख रुपया मिला है, अरे तुझे पता है वो 3 बस लेके जा रहे हैं, पता है 5 स्टार ताज में बारात टिकेगी। तो हमारे देवताओं ने भी वही किया। रास्ता वो सेक्टर मैक्स हॉस्पिटल के पास से जा रहा था 24। देवताओं ने क्या किया कि इधर से आने के बाद में छाया पब्लिक स्कूल से घुस के इस गली से शोर मचाते हुए, मैं दक्ष के यहाँ जा रहा हूँ, वहां यज्ञ है, वहां ये है, वहां शोर मचाते हुए, माँ को चिढ़ाते हुए, महादेव को चिढ़ाते हुए गए। तो माँ बोलती है कहाँ जा रहे हो? अरे तुम्हें नहीं बुलाया, अरे तुमको नहीं बुलाया,
तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, अभी दुश्मनी खत्म नहीं हुई तुम्हारी, तो अरे क्षमा मांग लेनी चाहिए, वो बड़े हैं। जैसे हमारे यहाँ हम कोई समस्या हो जाती है ना, हमको व्यक्तिगत कोई मत लेना, समझ सब जाओगे। हाँ, मैं ऑफिस गया या कहीं गया, मैं टेंशन में हूं और मैं घर आया और उसको भूलने का मैं प्रयास कर रहा हूं, मूड उखड़ा हुआ है। क्या हो गया, आज आप उदास हो? अरे कुछ नहीं, आज अब बताइए ना। अरे कुछ नहीं भाई, यार चाय दो, मूड नहीं है, थोड़ी देर चाय लेके आएंगे, पकौड़ी लेके आएंगे। अरे क्या हो गया, हमको आप नहीं बताएंगे, किसको बताएंगे? बताइए ना। अरे छोड़ो ना यार, तुम्हारे मतलब का नहीं है। अरे बताइए ना। हम भूल चुके हैं, आप उसको कुरेद रही हो। मैंने बोला व्यक्तिगत मत लेना। तो वहां भी मां सती को पता है मेरे पिता मेरे पति में दुश्मनी है, मां भूल गई थी। और बेटियां जब दुख में होती है ना, तो सबसे पहले बाप को ही याद करती है, चाहे वो बुरा हो चाहे अच्छा, पिता को ही याद करती है। तो मां उस समय दुखी थी और सोने पे सुहागा, देवियां आ गई, ब्रह्माणी, इंद्राणी, महालक्ष्मी, माता लक्ष्मी आ गई। बोले तुमको नहीं बुलाया? नहीं, हमको बुलाया था, पता है आज ही तो ये उससे उठे हैं तब से, तो हमें मालूम नहीं था कि ये इतनी जल्दी उठ जाएंगे, इसलिए हमने बोला नहीं। आज ये उठ गए हैं, मैं आज आऊंगी, हमारे पिता ने हमको बुलाया है। झूठ बोल दिया। तो झूठ बोला, मेरे पिता ने बुलाया है, लेकिन अंदर की बात तो कहा गया ना, भीतर ही मार दे जो नहीं जाने। अंदर की बात तो हम ही जानते हैं कि क्या हो रहा है मेरे घर में, मेरे मियाँ बीवी में क्या चक्कर चल रहा है। तो माँ ने क्या किया कि फूल अक्षत लेके आई और माँ ने बोला ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले नमः शिवाय।